नमस्कार। सोचिए, क्या किसी देश के नेताओं को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? खासकर तब जब उनकी कोशिशों के नतीजों पर ही सवाल या निशान हो। पाकिस्तान से एक ऐसी ही दिलचस्प मांग सामने आई है और आज हम इसी की बात करेंगे। जी हां, ये कोई अफवाह या मजाक नहीं है। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसमें देश के टॉप लीडर्स के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की गई है। सवाल ये है कि आखिर इस मांग के पीछे है कौन और क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस इतने बड़े अवार्ड के लिए किन चेहरों को आगे किया गया है। इस लिस्ट में 3 बहुत बड़े नाम हैं। प्रधानमंत्री वासिफ मुनीर, सेना प्रमुख आसिफ मुनीर, जिन्हें यहाँ फील्ड मास्टर कहा गया है, और उप प्रधानमंत्री इसाब डार, मतलब देश के सबसे शक्तिशाली पद, और इन्हें अब शांति दूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन नेताओं ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उन्हें सीधा नोबेल शांति पुरस्कार दे देना चाहिए? प्रस्ताव में इसका एक बहुत ही खास कारण बताया गया है। प्रस्ताव में दावा यह है कि इन नेताओं की बदौलत न सिर्फ इस इलाके में शांति आई, बल्कि अमेरिका और ईरान जैसे 2 बड़े दुश्मनों के बीच 2 हफ्तों का संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर भी मुमकिन हो पाया। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है जो सीधे सीधे इन नेताओं को एक बड़ी इंटरनेशनल कामयाबी का क्रेडिट देता है। 2 हफ्ते ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जो लोग ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, उनके लिए ये उनके दावे का सबसे पक्का सबूत है। वो इसे एक ऐसी उपलब्धि बता रहे हैं जिसे नापा जा सकता है, जो इन नेताओं के सीधे दखल का नतीजा है। अब इस मांग को अलग से देखना शायद पूरी कहानी नहीं बताएगा। मजे की बात तो ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए नोबेल की चर्चा कोई नई बात नहीं है। इसका एक और हालिया और काफी चर्चित उदाहरण भी हमारे सामने है। याद है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल के लिए नॉमिनेट करने की बात चली थी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती को उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूमिका के लिए आगे किया जा रहा है। ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। असल में जो नेता एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और अक्सर विवादों में भी रहते हैं, उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट करना अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया की राजनीति और शांति की परिभाषा दोनों आपस में उलझ गई हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये मांग सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी बनकर रह जाएगी या इसमें सच में कोई दम है? सच तो ये है कि इसका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। जैसा कि सोर्स की आखिरी लाइन कहती है, चलो देखते हैं किसको मिलता है। ये लाइन ही मानो पूरी कहानी का सार है। यह सब अभी सिर्फ अटकलें और राजनीतिक इच्छाओं का खेल है। असल में पुरस्कार किसे मिलेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और ये पूरी घटना हमें एक ज्यादा बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या नोबेल शांति पुरस्कार अब भी असल में शांति के लिए की गई कोशिशों की पहचान है, या फिर ये धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक और अखाड़ा बनता जा रहा है? सोचने वाली बात है ना?